हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि डीएम जैसे जैसे फुल मून गया है उसके बाद से बहुत अफेक्ट हुए हैं, तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी स्टार्ट हुई है। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है, बट जैसे जैसे ये न्यू मून उनके करीब आ रहा है वैसे वैसे डीएम जो है बहुत इमोशनल होते जा रहे हैं, डीएफ के लिए फ़िक्रमंद होते जा रहे हैं। उनको सारा कुछ रिवाइन हो रहा है, उनको अब डीएफ चाहिए, डीएफ के पास जाना है। चाहे उनके लाइफ में कोई लड़की है, लड़का है, जो भी है। आई एम नॉट सेइंग कि जेंडर ये है वो है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जेंडर बायस नहीं होके आप अपनी रीडिंग अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना, और अगर ये आपके लिए नहीं है तो लीव इट। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के पास जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, या क्या होगा। मतलब डीएम की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी से डील कर रहे हैं। और वो मिसिंग एनर्जी डीएफ को भी बहुत अच्छी खासी पिक हो रही है। उन्हें बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है कि डीएम आसपास हैं, डीएम हैं कहीं ना कहीं जो उन्हें एनर्जीज भेज रहे हैं। और ऐसा भी नहीं, मान लो कि डीएम इज़ 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, या और भी लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो डीएम इज़ लाइक के वो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके इर्द गिर्द ही हैं, जैसे दूसरे तीसरे घर में बैठे हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा है। तो इट्स अ गुड एनर्जी अबाउट यूनियन के करीब लेकर आने वाली एनर्जी है, ट्रिगर करने वाली भी एनर्जी है। यहाँ पर आपको ट्रिगर नहीं होना है कि यूनियन कब होगा, क्यों होगा। आज एक क्वेश्चन भी आया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी एंड कब होगी। एंड कभी नहीं होगी, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये कोई गेम नहीं था जो कि एंडिंग पे आएगा। तो एंड तो कभी नहीं होगा, ये पुश एंड पुल आपका लाइफ टाइम चलेगा। और आपको ये मैरिज का जो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो मैरिज ज़रूरी नहीं है कि मैरिज होगी ही होगी, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन किया था, तो मैरिज ज़रूरी नहीं है कि होगी ही होगी, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी हैं जो कि अपने ऐसे पीक पर जा चुके हैं ना, ऐसी एज पर जा चुके हैं ना, तो वो सोसाइटी के हिसाब से सही है। और मान लो ट्विन फ्लेम्स में गैप होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो गैप भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, या कह लो कि इतने एज्ड हो गए हैं कि नहीं लड़ सकते, नहीं मान सकते कुछ, या फिर उन्हें पीस चाहिए अपनी लाइफ में, उन्हें ऐसे झगड़े वगड़े करके एक नहीं होना है। मेरे मानना जो है वो है आपकी सोल का एक होना, दैट जो अभी हम प्रेजेंस की बात कर रहे थे, तो इट्स अ यूनियन। वो शादी करके 7 फेरे लेके वो, या फिर कोई भी मैरिज, ठीक है, तो वो नहीं होता कि यूनियन हुआ है। ऐसे तो आप किसी और के साथ शादी कर लो, वो यूनियन थोड़ी हो गया कि ट्विन फ्लेम से यूनियन हो गया। नहीं, कार्मिक से भी शादी हो जाती है, सोलमेट से भी शादी हो जाती है। बट अगर मान लो शादीशुदा हैं, ट्विन फ्लेम के साथ में चांसेस हैं कि शादी हो सकती है तो हो सकती है, बट चांसेस नहीं बन रहे हैं तो नहीं है, ठीक है। और आई विल नॉट रिकमेंड कि किसी पर्सन का घर तोड़ा जाए, ठीक है। मैं उस किस्म की बात को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज़ ऐसा करते हैं लोग, ऐसा करते हैं, कहते हैं कि आपके डीएम इस पार्टी में है, उस पार्टी में है, और ये जर्नी है वो जर्नी है, और वो उस जर्नी से बाहर आके आपसे शादी कर लेंगे। यार तुम एक बात बताओ, 40 साल का इंसान जो कि किसी शादी में है, उसके बच्चे भी हैं, उसे 100 चीज़ें देखनी है, वो सिर्फ सेल्फिश बन के तो नहीं आ सकता ना। ये सेल्फलेस बन सकता है वो कैसे, कि वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखे। यस, इट्स हिज और हर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उससे ध्यान रखना पड़ेगा उनका, ठीक है। उन बच्चों का भी ध्यान रखना है, उस बीवी को भी अब वो कहीं नहीं भेज सकता, ना अपने मायके भेज सकता है, ना किसी अफेयर में डाल सकता है, खुद तो नहीं कर सकता ना वो ऐसी ऐसी चीज़ें, और ना ही वो खुद ऐसा पर्सन आगे बढ़ सकता है। मान लो, ठीक है, आई एम गिविंग अ एग्जाम्पल। तो अब वो 40 साल का इंसान, उसकी कोई 26 ईयर्स या 27 ईयर्स का ट्विन फ्लेम है, ठीक है। अब वो अपने परिवार को छोड़ के उसको एंटरटेन करेगा या फिर उसको एंटरटेन करेगा, जो ज़रूरी है।
ऑब्वियसली जो ज़रूरी है, जो उससे उत्पन्न हुआ है, जो उससे प्रोड्यूस हुआ है, वो उस पर पहले ध्यान देगा। अब बात होती है सोल पर्पस की, जो कि वो दोनों मिलकर कर सकते हैं यार। सोल पर्पस ये नहीं होता कि आपको एक घर में रहना ज़रूरी है, मैरिज में रहना ज़रूरी है, नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और जो ये बोलते हैं तो मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करती। और बाकी मान लीजिए कार्मिक मैरिज है तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी होते हैं, सेटलमेंट्स हो जाते हैं, कार्मिक सेटलमेंट कर लेते हैं। या फिर दूसरा केस, मान लो कार्मिक्स हैं और डाइवोर्स ले लिया है, उस टाइम पर पॉसिबल है कि दोनों ही पार्टनर्स ऐसे हों, बट जो कोई तीसरा घर में घुसता है, आई डोंट लाइक देम, ओके। तो वो वैसे भी अपना कर्मा गंदा कर रहे हैं, वो उनका चॉइस है। नेक्स्ट एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं, ये एग्जांपल साइड करते हैं, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मोरल एथिक्स में नहीं आती, मोरल वैल्यूज़ में नहीं आती ना, लीव। तो चीज़ थी कि आपके जो चक्रास हैं वो आपको इस टाइम पर 7 चक्रास कंटिन्यू करने हैं, बिकॉज़ अभी जो थर्ड आई है, सोलर प्लेक्सस है, आपका क्राउन चक्रा है, आपका हार्ट चक्रा है, ये अभी इस टाइम पर फोकस में दिख रहे हैं। कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ जिससे कि आपको पता चल पाए। आपके सर में दर्द होना, कान में दर्द होना स्पेशली लेफ़्ट साइड, और आपके ईयर में दर्द होना लेफ़्ट साइड। ईयर और कान भाई एक ही हो गया। आई में पेन होना, ठीक है, लेफ़्ट वाली में, ठीक है। नोज़ में कुछ ना कुछ इशू होना लेफ़्ट साइड पे, और आपके मुंह में कुछ इशू होना, जैसे कि कुछ ना कुछ भी इशू हो सकता है, ठीक है, वो भी लेफ़्ट साइड। हो सकता है कि आपको हैंड में कुछ इशू आ रहा हो, लेग में कोई इशू आ रहा हो, वो भी लेफ़्ट साइड, ठीक है। लेफ़्ट साइड की जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं, और वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है कुछ लोगों की। तो प्लीज़ अपनी, स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी हो गई जिनके लेफ़्ट साइड पेन है या वटेवर हो रहा है, तो वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करो, और बाकी के लिए कहूँगी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस रखो, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है डीएम साइड से इज़ लाइक वो कार्मिक से अब थोड़ा सा कट ऑफ होने लगे हैं, ठीक है, जिनका यूनियन इज़ नियर, और जिनका अभी टाइम है, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये खाते में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये होना था। आपको अपने कर्मास कंप्लीट करने हैं बस। आपको अपने वुंड हील करने हैं, अपने जो ट्रॉमास हैं उन्हें हील करना है, फियर्स हैं उन्हें हील करना है। आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना भाई, अपने लिए करना है। मैं इतनी बार कहती हूँ कि हीलिंग करनी है सिर्फ अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी है। लेकिन आप लोग क्या समझ जाते हो कि अगर बोल दो आपको हीलिंग करना है तो आप समझ जाते हो पूरी दुनिया के लिए आपको हीलिंग करनी है। जिस टाइम आप अपने हीलिंग कर रहे होगे ना, दुनिया भी हील हो रही होगी, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ भी जाएगी। तो सिर्फ अपने लिए एटलीस्ट हील कर लो, खुद को हील कर लो। कुछ ना भी बन पाए ना, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, ठीक है। जर्नी तो कट ही जाएगी आपकी, जर्नी तो बन ही जाएगी आपकी, लेकिन एक अच्छी इंसानियत आप में आ जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आप हीलिंग कर लो अपनी, वो फ़ायदेमंद है, और किसी के लिए कुछ नहीं करना है आपने। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो आपको यूनियन से रिलेटेड एनर्जीज़ मिल रही होगी, किसी के मुंह से शादी की बातें सुनने को मिल रही होगी, कुछ लोगों के लिए रिश्ते आ रहे होंगे। तो आई ऑलवेज सेड के गो फॉर इट, ठीक है, गो फॉर इट। अगर ट्विन फ्लेम का ही आना लिखा है, ट्विन फ्लेम से ही शादी होगी, और जो ट्विन फ्लेम का नहीं लिखा है, सोलमेट है, कार्मिक है, जिससे भी है भाई, होगी ही होगी। आपको प्रेशराइज नहीं करना है कुछ भी, बस फ्लो में जाना है। इतना ध्यान रखना है कि अपने साथ कुछ बुरा नहीं होने देना है, ठीक है। अच्छे के लिए स्टैंड लो, बुरा होता है स्टैंड लो अपने लिए। गो विद द फ्लो, कोई भी अड़चन आपको पैदा नहीं करनी है, कोई भी फोर्स आपको नहीं लगानी है, प्रेशर आपको नहीं लगाना है। जस्ट आप चीज़ों को देखते चलो कि हाँ सही चीज़ें हो रही हैं तो दैट्स ओके। डिवाइन से आपको साइन मिल रहे हैं, सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो जाओ, गो अहेड, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक बहुत ही थिन सी लाइन होती है हमारे माइंड में, थॉट्स जो चल रहे थे उनमें, और जो काइंड ऑफ साइन हमें यूनिवर्स देते हैं उसमें, ठीक है। अब ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी सोच रहे हैं, बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई, ऐसे ही सोच रहे हैं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई सामने उड़ रही हैं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, तो बोल दिया
यूनिवर्स अगर ये शादी होनी चाहिए तो मेरे को एक बटरफ्लाई दिखा दो। बटरफ्लाई तो सामने ही उड़ रही है, तो बटरफ्लाई दिख गई तुम्हें। यूनिवर्स अगर मेरे को ये शादी करनी चाहिए तो मेरे को सन दिखा दो। भाई सन रोज़ निकलता है, सन रोज़ आपको दिखाई पड़ता है, कभी बादलों में जाता है कभी नहीं जाता है, ठीक है। बारिश वाले दिन तो वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद नहीं आए, थोड़े टाइम के लिए मे भी आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें तो नहीं बोल सकते ना जो कि फैक्चुअल हैं, यूनिवर्सल हैं, वो चीज़ें नहीं बोल सकते आप। सामने कुछ चीज़ें हो रही है वो नहीं कर सकते। तो हमारे थॉट्स और यूनिवर्स के साइन में बहुत सिंपल सा लाइन होता है, बहुत थिन सा लाइन होता है, जो कि आपको पहचानना पड़ता है, कहीं नंबर से, कहीं किसी साइन से, कहीं किसी कैसे भी वो आप तक मैसेज पहुंचा देते हैं। मान लो कि आपके घर में छोटा बच्चा है, ठीक है, आप पूछ रहे हो यूनिवर्स प्लीज़ बताओ क्या मतलब है, क्या मतलब है इस चीज़ का। उस बच्चे ने आके आपके सामने मतलब बोल दिया, आप समझ ही नहीं पाए या आप समझ गए, तब आपकी चीज़ें बहुत क्लैरिटी में आती हैं जब आप समझ जाते हो। और जो नहीं समझ पाते तो वही फिर से उलझन। तो आपने तो पूछा ना, लेकिन यूनिवर्स ने आंसर कर दिया। बट अब आप और साइंस के लिए बैठे हो और बातों के लिए बैठे हो, और यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साइन भेजेंगे, 100 साइन भेजेंगे कि बेटा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यू हैव टू फाइंड इट, ठीक है। आपको रियलाइजेशन होना चाहिए इस वक्त। तो यार आज तो मुझे ऐसा लग रहा है लेक्चर टाइप सा हो गया है चलो कोई नहीं, एनर्जीज थी, लेक्चर टाइप हो गई है। सो नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है डीएफ की, कि डीएफ जो है वो कट ऑफ करना सोच रहे हैं, डीएम से बिल्कुल एनर्जीज कट कर रहे हैं। और कुछ तो मतलब ऐसे भी कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसे कर दूँ ना कि डीएम ऐसे डीएम वैसे, मतलब ऐसे बोल दूँ कि डीएम ऐसे हैं डीएम वैसे हैं बुरे तरीके से, तो यूनियन हो जाएगा। कुछ को ऐसा लगता है, कुछ डीएफ्स को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको दिल से कट ऑफ करने का मन है, कट ऑफ करें, लेकिन वो कट ऑफ करने से कुछ नहीं होगा। बस ये होगा जो आप चेजिंग एनर्जी में थे वो आप चेजिंग एनर्जी से थम जाएंगे। सो जो देखम देखी कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, जो दिल से आवाज़ आती है वो करें, और दिल से भी रियल वाली, लाइक मैंने अभी थॉट एंड साइन के बीच की जो लाइन बताई ना वही सिमिलर है। मतलब कि एक थॉट आ जाना, मूड स्विंग हुआ, मून की एनर्जी हिट कर गई, कोई और एनर्जी ट्रिगर हो गए किसी बात से, तो बस सोच लिया डीएम से अलग होना है। लेकिन फिर अगले ही पल डीएम की याद आ रही है, डीएम के साथ रहना है, डीएम ऐसे हैं, डीएम अच्छे हैं, डीएम ये करते थे, ये कर। भाई ये सब एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि आपने कट ऑफ कर लिया है। इट मीन्स ये आपके मूड स्विंग्स चल रहे हैं जिस पर आपका अभी तक कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो आपका पहले दिन फैसला है वही आपका 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी वही फैसला रहे कि डीएम के साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है, दैट्स ओके। 6 महीने बाद, 2 साल बाद भी यही हो, गिल्टी फील नहीं कर रहे हो तो भाई गो अहेड। बट अगर आपको ये मूड स्विंग्स आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा। और जिनके लिए रेजोनेट हुई है रीडिंग वही अपने पास रखें, और जो रेजोनेट नहीं हुई है वो जाने दें, बिकॉज इट्स अ जनरल चैनलिंग नॉट अ स्पेसिफिक रीडिंग।